हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यस, जोमेटो के आईपीओ से ये बाप आईपीओ है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये कंपनी दे सकती है। लिस्टिंग गेन भी आप लोग देख सकते हो, क्या कमाल का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ज़रूर इस आईपीओ के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और केमिकल सेक्टर का आईपीओ, मतलब एक कंपनी लिस्ट होने की कोशिश यहाँ पे बाजार में करने वाली है। ज़रूर इसको भी कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग कह सकते हैं नॉलेजेबल पर्पस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए जहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करके बताता हूँ कि आप सभी लोगों को पता है, मतलब ये चीज़ें कंपनी से रिलेटेड होती है। जो हम लोग कहते हैं ना, लॉ से रिलेटेड ऐसी चीज़ें चलती रहती है। एंड अगर उसमें कोई चीज़ें अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, ज़रूर कंपनीज को नोटिस चली जाती है या फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर चला आ जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आज के दिन भी हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है। एंड ऐसी चीज़ें दो कंपनीज की ओर यहाँ पे चल रही है। यस दोस्तों, सेबी ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है एक्सचेंजेस को कि प्लीज़ इन कंपनीज के और पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जिस चीज़ के चलते ये यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा काम करने जा रहे हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले वो दो कंपनीज कौन सी है वो देख लेते हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इवन दो कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में नहीं भी होंगी, फिर भी आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए कि बाजार में कैसे कैसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इससे हम लोग को, मतलब ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है। मतलब कहते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस ना समुंदर है, समुंदर। बहुत सारी चीज़ें रहती है यहाँ पे। डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो कंपनीज है जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। राइट, आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा सुबह से लेकर हम लोगों को फुल प्रेशर में देखने को मिला। देन ओपन एंड क्लोज सेम ही देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपनी है बारबेक्यू नेशन। यस, ये कंपनी अगर आप देखोगे, ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिला है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेबी ने क्यों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है, किस चीज़ के चलते इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल मैंने ओपन किया है जहाँ पे बताया हुआ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने यहाँ पे एक्सचेंज को बताया कि एग्जामाइन करो LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड बारबेक्यू नेशन के जो प्रेफरेंशियल इशू है उसको यहाँ पे चेक करो। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पे लगाने की यहाँ पे बात हो रही है। राइट, उसी के साथ साथ अगर हम लोग ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या चेक करने को बोला है। एंड ये जो आरोप लगाया है, किससे रिलेटेड ये आरोप लगा है, वायलेशन क्या तोड़ा है, यहाँ पे AOA को तोड़ा गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन यहाँ पे हुआ है। ये पूरा वीडियो की अगर मैं बात करूँ, जिसका अगर हम लोग बोलते हैं ना, पूरे वीडियो की अगर कोई हार्ट की बात करे तो ये 3 वर्ड्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये AOA होता क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा। राइट, एंड उसी से रिलेटेड ये सारा खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका अगर आप लोग डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने जाओगे, डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें समझेंगे नहीं। तो एक काम कर लेते, मैं अपने ही ईजी अंदाज में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी जैसे मैंने कहा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो भी चीज़ें यूजुअली ये कॉमर्स स्टूडेंट्स रहते हैं उनको थोड़ा सा ये वर्ड्स तो एटलीस्ट फेमिलियर रहेंगे। AOA, देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती रहती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ AOA की बात करने वाले, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप कंपनी बनाते हो ना, कोई भी कंपनी, तो हर कंपनी को ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना पड़ता है। इसका अर्थ क्या होता है पता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी अंदर से चलेगी कैसे। यस, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, ये सारी की सारी बातें ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे लिखी रहती है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि कंपनी के खुद के इंटरनल रेगुलेशन के लिए ही बनाया जाता है। खुद कंपनी बनाती है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर कंपनी खुद बनाती है, मतलब हर एक कंपनी का अपने अपने नियम रहेंगे। तो हर एक कंपनी का अपना अपना AOA अलग रहता है। खुद के ही बेटरमेंट के लिए कंपनी चलेगी कैसे, अंदर से चलना तो चाहिए कंपनी। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए रहते हैं दोस्तों। एंड इस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई रहती है ना, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो डायरेक्टर रहते हैं कंपनी के सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स साइन करते हैं। मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे ही नहीं लिखे हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। राइट, ऐसे मतलब मैं जोक्स अपार्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। चलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी के अंदर जितने भी अभी लोग आने वाले, उन्होंने वाइट शर्ट यहाँ पे पहनना चाहिए।
एंड ब्लैक पैंट यहाँ पे रहनी चाहिए, फॉर्मल्स ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोगों को वो करना पड़ेगा। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, मतलब जो चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस डॉक्यूमेंट में लिखी रहेगी वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा हर किसी को। एंड अगर यहाँ पे इसी का वायोलेशन अगर हो जाता है सो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का तो बात तो सामने आएगा ही। सो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन एओए के अंदर लिखा हुआ रहता है। कौन कौन सी चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लिस्ट लिखने बैठूंगा तो बहुत सारा, मतलब पूरा वीडियो 2 घंटे का भी बन सकता है। डायरेक्टर को कैसे लाने का, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ कैसे आने चाहिए, उसी के साथ साथ वर्क कैसा चलना चाहिए, शेयर्स अगर उससे रिलेटेड अभी जो बातें होने वाली मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर लाना है, प्रेफरेंशियल इशू लेके आना है, या फिर अगर आपको बायबैक करना है, तो ये सारे नियम यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। आप अपने मर्जी से, मन मर्जी से कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हो। सो इन शॉर्ट अभी आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट है, राइट, जो कि सारे डायरेक्टर ने साइन करके रखा हुआ है कि यस इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उसके हिसाब से हम लोग कंपनी चलाएंगे। इसको अगर तोड़ा तो डेफिनेटली सेबी के ओर से, एक्सचेंजेस की ओर से हमें नोटिस आएगा। एंड यही चीज़ यहाँ पे हुई है। क्या हुई है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वायलेट किया गया है। मतलब कंपनी ऐसी चीज़ करने गई जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था कि अगर आपको ये करना है तो ये रूल्स है, तो उन्होंने खुद के ही रूल्स को तोड़ा है। सो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, क्या कंपनी ऐसा करने जा रही थी, तो अभी हम लोग को वो समझना है। सो दोस्तों आप लोगों ने एक नाम तो सुना होगा, फंड रेजिंग। यस, कंपनी पैसा उठाती है, अलग अलग टाइप से पैसा उठाती है, बहुत अलग अलग माध्यम रहते हैं। आईपीओ रहता है, एफपीओ रहता है, राइट, क्यूआईबी रहता है, अलग अलग क्यूआईपी से भी पैसा उठाते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू से पैसे उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बायबैक करवाती है, राइट। सो यहाँ पे फिलहाल दोस्तों जो न्यूज़ सामने आ रही है वो है प्रेफरेंशियल इशू या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, एक प्राइस सेट करेगी एंड बाहर से जो इन्वेस्टर आएंगे उनको बोलेंगे कि हमें पैसा दे दो, हमें कंपनी यहाँ पे चलानी है, तो उसके बदले उनको शेयर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल, आप लोगों ने ऑफर फॉर सेल भी देखा होगा, एक प्राइस रहता है, इन्वेस्टर आते हैं, खरीदते हैं, शेयर्स मिलते हैं उनको, पैसा कंपनी को मिल जाता है। तो वैसी ही चीज़ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू यहाँ पे होने वाला है। इसमें कोई गलत बात है बिल्कुल भी नहीं है। पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी प्राइस के ऊपर, मतलब जो चीज़ें मंगवाई जाती है, जो रुपीज़ रहता है कि 100 रुपये का अलॉटमेंट रहेगा या फिर क्यूआईबी रहता है, ऑफर फॉर सेल्स, कुछ भी ये जो प्राइस रहते हैं ना दोस्तों, ये आप अपने मन के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। यस, ये जो प्राइस रहते हैं, शेयर का भी प्राइस होता है ना, वो अपने मन के हिसाब से नहीं रहता है, आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चीज़ें को चेक करना पड़ेगा। सो वैसे ही दोस्तों ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी, ये 2 कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड कौन सी थी, बारबेक्यू, ये दोनों कंपनी पैसा उठाना चाह रहे थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के हिसाब से। अच्छी बात है, कर सकते हो, पर आपको जैसे मैंने कहा जो प्राइस है ना, उन्होंने क्या किया पता है, अपने मन के हिसाब से प्राइस रख दिया, अपने मन के हिसाब से प्राइस रख दिया, जो कि अलाउड नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जाते हैं, एओए में जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग प्रेफरेंशियल इशू या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करोगे, बाहर से पैसा मंगवाओगे, तो आप लोग मंगवा सकते हैं, बट उसके लिए जो प्राइस तय होगा ना, वो आप खुद नहीं तय करोगे। उसके लिए आप लोगों को एक रजिस्टर्ड, यस, इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा एंड वो प्राइस बताएगा कि कितने प्राइस के हिसाब से आप लोगों ने ये पैसे यहाँ पे बाज़ार से उठाने चाहिए। एंड ये दोनों कंपनी ने वही किया है कि इन्होंने यहाँ पे कोई भी जो इंडिपेंडेंट रजिस्टर जो वैल्यूअर रहता है उसको अपॉइंट ही नहीं किया, राइट। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, ये सामने कब आया पता है, क्योंकि आप लोगों को ये पैसा चाहिए, तो इसके लिए वो प्रोस्पेक्टस बनवाएंगे कंपनी वाले कि हम लोग इतना इतना करोड़ का पैसा जुटा रहे हैं, ये अमाउंट है। तो ये जो प्रोस्पेक्टर आता है उसमें ये जो वैल्यूअर रहता है ना, उसका रिपोर्ट रहता है, यस, वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट, VVR, वैल्यूएशन का वैल्यूअर रिपोर्ट। एंड वो रिपोर्ट उन्होंने अटैच ही नहीं किया, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ वैल्यूअर को बुलाया ही, उन्होंने जो प्राइस था वो खुद ही उन्होंने सेट कर दिया है। एंड उन्होंने, कंपनी ने भी बताया है कि यहाँ पे उनके हिसाब से ये जो प्रेफरेंशियल इशू है उसके लिए कोई भी वैल्यूअर की रिपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो सेबी ने लगा दिया फ़ोन, चलो आ जाओ, यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि ये क्या चल रहा है। सो ये प्राइसिंग के हिसाब से आप यहाँ पे नहीं बोल रहे हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई ना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखी हुई चीज़ें हैं। एंड इसमें भी ये लिखा हुआ था कि वैल्यूएशन जो रिपोर्ट रहती है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इन कंपनीज़ ने वो रूल तोड़ दिए हैं, खुद से ही प्राइस सेट करके रखा हुआ है। खुद से प्राइस सेट करना मतलब बहुत ही ईजी है। देखिए मैं यूजुअली एक रफली आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा, एग्जैक्टली हुआ क्या रहेगा। अगर वो वैल्यूएशन वाला आ गया, वो बताएगा कि कितने शेयर का दाम होना चाहिए, राइट। अगर वो बता देता है 100 रुपये का दाम एंड हमें चाहिए 150,
राइट। तो अभी वो 100 बताएगा, हमें 150 चाहिए था, तो हमारा तो घाटा हो गया 50 का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा लेने के हिसाब से ये सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ पे चल रही है। ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों को डायरेक्टली समझना इतना आसान यहाँ पे नहीं है। सो पूरा खेल यहाँ पे इसी बात का है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन लिखा है कंपनी को चलाने के लिए, उसी को कंपनी के खुद ही डायरेक्टर ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ये तो चीज़ गलत है एंड इसीलिए इसको बोलता है वैल्यूएशन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। एंड इसीलिए सेबी ने यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पे लगाई है। सो यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर किसको दिया है पता है? एक्सचेंजेस को दिया है कि यहाँ पे चेक करो कि क्या चल रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। तो इन्होंने भी नोटिस भेज दिया है दोस्तों, किसको? इन दोनों कंपनीज़ को। एंड अभी एक्सपेक्टेशन है कि इन दो कंपनीज़ ये इन एक्सचेंज को रिप्लाई करेंगे एंड एक्सचेंज बाद में सेबी को इसका जवाब देगा। सो इसका जवाब भी कब आना चाहिए पता है आप लोगों को? 19 जुलाई। यस, 19 जुलाई को क्या है पता है? एजीएम है इन दोनों कंपनीज़ की। ये जो पैसा उठाने के शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए ना, तो उसके लिए 19 जुलाई को ही, एजीएम नहीं बोलना चाहिए, ईजीएम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। सो उसके पहले तो ये रिप्लाई आना चाहिए कि ये प्राइसिंग आप लोगों ने किस बेसिस के ऊपर फिट करके मतलब रखा हुआ है। तो उसका जवाब अभी यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है पूरा मामला। मुझे लगता है थोड़ा सा हेवी हो गया ये वीडियो, बट चल जाएगा। आप चाहो तो 2 से 3 बार रिपीट मतलब देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को थोड़ा सा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अभी समझ में आया होगा कि कैसी चीज़ें रहती है। अगर आप गूगल भी करोगे, ये देखिए नीचे का पैराग्राफ छोटा सा पढ़ भी लेना, इससे भी आपको अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लिखे हुए थे, उसके हिसाब से ही कंपनी चलनी चाहिए। ब्रेक किया तो नोटिस आएगा। दोस्तों अभी ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, अभी हम लोग फटाफट 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करके बताऊंगा, तो आपको सारा खेल समझ में यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं सेबी ने यहाँ पे, एक्सचेंज ने यहाँ पे बताया कि एग्जामिन करो। क्या एग्जामिन करना है? ये जो प्रेफरेंशियल इशू ये लाने जा रहे हैं, कौन लाने जा रहे हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड बारबेक्यू नेशन। क्यों यहाँ पे एग्जामिन करना है? तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पे बैठाई हुई है, इनके प्रेफरेंशियल इशू इन दोनों कंपनी के हिसाब से। अगर हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है? वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। ये वैल्यूएशन ही उन्होंने प्रॉपर नहीं किया है। जो आप पर्सन यहाँ पे आना चाहिए वो आया ही नहीं है, इन्होंने खुद से फिट किया है। एंड इसीलिए अगर आप लोग देखोगे, प्रेफरेंशियल इशू फ्रॉम द बोथ दिस कंपनी कुड बी द वायोलेशन ऑफ द AOA, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। एंड आप देख सकते एक्सचेंज अ वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, इन दोनों कंपनी से रिलेटेड। आप लोग यहाँ पे आगे की भी चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, LIC हाउसिंग फाइनेंस इज कंसर्न द AOA ऑफ द कंपनी स्टेट दैट द वैल्यूएशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेफरेंशियल इशू फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये देखिए दोस्तों, साफ साफ शब्दों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है एंड इसी चीज़ को उन्होंने ब्रेक किया है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो केस बन रहा है, द केस हैज़ बीन मेड ऑफ अ मूविंग अगेंस्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितने साइज का यहाँ पे पैसा जुटाने की बात हो रही है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, प्लान कर रहे थे समवेयर अराउंड 2334 करोड़। एंड बारबेक्यू नेशन की बात करें तो 100 करोड़। तो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, करोड़ों की अमाउंट है। एंड इसके चलते अगर आप लोग जो रूल्स है वो खुद ही उन्होंने बनाए हुए रूल्स है, उसी को अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे से भी इंक्वायरी करते हुए हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों यही जो खेल है, इसके चलते हम लोग को आज इन कंपनीज़ में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा 19 जुलाई को यहाँ पे EGM यहाँ पे रहने वाली है, तो उसके पहले ही यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से इनका रिप्लाई यहाँ पे आ जाए। अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है इन दोनों कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, बारबेक्यू नेशन एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि हमारे पास ये कोई कंपनी है नहीं, इससे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है, बट स्टिल मार्केट में लर्निंग पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई आशा करता हूँ जो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अगर आप लोगों को स्टिल समझ में आई होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।